मेरे तमाम ही देखने और सुनने वालों को मेरा बहुत सारा सलाम और ढेर सारी दुआएं। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और एक नई रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए आज, जो कि है बहुत मज़ेदार और उसका नाम है, जी हाँ, ये है कोफ्ते का सालन। और कोफ्ते का सालन जो है अक्सर लोग पसंद करते हैं, मुझे भी बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा चलिए आज आपके साथ ट्राई करती हूँ। तो चलिए जी, हम आ गए हैं अपने सामान की तरफ, अपनी किचन में। और मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी अपने कोफ्तों के लिए, उसमें जो चीज़ें आपको नज़र आनी उससे घबराएं बिल्कुल भी नहीं। और ये देखिए, हमें जो है ये कोफ्ते जो हैं बेसिकली हमें 2 हिस्सों में डिवाइड करना है इस मसालों को। कुछ चीज़ें हम जो हैं जब अपना कीमा पीसेंगे तो उसके अंदर डालेंगे, और कुछ अपने सालन में जब ग्रेवी बनाएंगे उसमें डालेंगे। तो चलिए जी, मैंने ले लिया है चिकन का कीमा, और ये ले लिया 1 किलो कीमा है। इसके अंदर मैंने एक बड़ी प्याज काट ली है, और इसके साथ मैंने ले लिए हैं चने, जो सिके हुए जो चने होते हैं जिसके बाद छिलका होता है, भुने हुए चने जिसे कहते हैं, वो मैंने ले लिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप बेसन भी जो है डाल सकती हैं इसके अंदर, लेकिन बेसन को पहले आपको भूनना होगा, फिर आप इसको डालेंगी। ये मैंने ले लिया दही 1 कप और प्याज 1 कप है, और ये 3 मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना है। मसालों में जो मैंने लिया है, नमक लिया है मैंने हस्बे ज़ायक़ा, और ये लाल मिर्च है, कश्मीरी मिर्च जिसे कहते हैं 1 चमचा है, गरम मसाला है 1.5 टेबल स्पून है, ये लाल मिर्च है 2 टेबल स्पून, ये है 3 टेबल स्पून धनिया, और 1 टेबल स्पून जो है वो है हल्दी। ये कुछ गरम मसाला है, तेज़पत्ता, कड़ी पत्ता, बड़ी लौंग, इलायची, और है अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून। तो जनाब, ये तो हो गई चीज़ें, और मैंने आपको बता दिया ये जो चने हैं मैं इसको भी जो है पीस लूँगी, पाउडर फॉर्म में ले आऊँगी। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप बेसन लेके उसको भून लीजिए, और भूनने के बाद उसको डालिए, कच्चा मत डालिएगा। तो चलिए हम अपना ब्लेंडर लेते हैं, उसके अंदर इसको डालते हैं चॉपर के अंदर, और इसको सबको पीस लेंगे। मैं कीमा ले लूँगी, कीमे के अंदर जो है जो सामान डालूँगी वो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या चीज़ डालनी है। देखिए, ये मैंने पीस लिया और ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में जो है आ गया। ये देखिए, चने जो है, ये चने का पाउडर बन गया। तो आप इसको इसमें डाल देंगे तो इसको बेंडिंग करने में अच्छा रहेगा, कोफ्ते टूटेंगे नहीं। बहुत ज़्यादा नहीं डालना। ये देखिए, अब मैं चॉपर के अंदर जो है अपना कीमा ले लिया, इसके अंदर प्याज डाल दी, 2 से 3 टेबल स्पून जो है मैं इसके अंदर बेसन के ऐड करूँगी। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरीके से मैंने बेसन इसी में डाल लिया। छोटा सा चमचा है, इसके 3 चमचे हैं, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। इसके बाद मैं इसके अंदर क्या डालने वाली हूँ, उसमें मैं नमक डालूँगी, हल्दी नहीं डालूँगी, हल्दी हमें बाद में डालनी। कश्मीरी लाल मिर्च भी हमें सालन में डालनी है। नमक हमें चाहिए तो हम नमक डाल लेंगे हस्बे ज़ायक़ा, जितना आपको उसमें रखना है। आप समझते हैं कोफ्तों में दबाव होना चाहिए, तो मैंने 1 चम्मच तकरीबन डाल दिया। लाल मिर्च मैंने हाफ़ टेबल स्पून डाल दी। ये देखिए, आपकी मर्ज़ी है, आप ज़्यादा तेज़ खाते तो ज़्यादा तेज़ डाल लीजिए। और ये जी है गरम मसाला, ये भी मैंने हाफ़ टेबल स्पून डाल दिया इसके अंदर, बाकी हम अपने सालन में डालेंगे। और ये है धनिया पाउडर, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने डाल दिया इसके अंदर, बाकी मैंने बचा लिया जो मैं अपने सालन में ऐड करूँगी। और ये जो हरी मिर्चें हैं और धनिया पुदीना है वो मैं इसमें डाल दूँगी, और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून डाल दूँगी। कम ज़्यादा हो जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें सालन में भी सब चीज़ें डालनी हैं। तो जब सालन बनेगा और उसमें कोफ्ते जाएंगे तो वो भी जब्स करेंगे, लेकिन बिल्कुल ही जो है वो सादे ना हो, उसमें कोई मज़ा ना हो, तो इसलिए ये सब चीज़ें कोफ्ते के मसाले के अंदर ऐड की जाती हैं। ये देखिए, हमने सबने ऐड कर दिया। अब इसको अच्छी तरह ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लूँगी, खूब अच्छी तरह पीस लूँगी, बारीक पीस लूँगी। अगर आप बारीक नहीं पीसेंगे तो आपके कोफ्ते टूटेंगे। अच्छा, ये मुर्गी का कीमा है, बीफ के में ये प्रॉब्लम अक्सर नहीं होती, लेकिन अगर मुर्गी के कीमे में आपके साथ प्रॉब्लम होती है कि वो नरम हो जाता है, आपके कोफ्ते का शेप नहीं आ पाता, तो आप ऐसा करेंगे कि उसके अंदर आप कोई परेशान नहीं होंगी इस स्टेज पे, क्या घबराएंगे नहीं। आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं कॉर्नफ्लोर। अगर कॉर्नफ्लोर भी काम ना करे तो आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं ब्रेड के 2-3 पीस। अगर 1 किलो कीमा है और वो बहुत नरम लग रहे हैं आपको, तो 2-3 ब्रेड के पीस डाल दीजिए, तो जो है उसमें आपको वो बेंड करेगा और आपका शेप से आ जाएगा। देखिए, मेरे भी कोफ्ते बहुत नरम बने हैं, हाथों के देखिए निशान पड़ रहे हैं उस पर उंगलियों के, लेकिन शेप आ गया था। तो अगर आपका साथ ऐसा ना हो तो आप उसके अंदर ब्रेड डाल सकते हैं, तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कीमे के अंदर कि ब्रेड पड़ी हुई है। ये देखिए, मैं हल्की हल्की बस जल्दी साथ के साथ ही बनाती जा रही हूँ और घी में डालती जा रही हूँ, फ्राई करती जा रही हूँ। उलट पुलट करना है सिर्फ हमने, कि बस इसका कलर चेंज हो जाए, और बस ज़्यादा कुछ नहीं करना। ये देखिए, बस इसका कलर चेंज होगा, हम इसको पलट देते हैं और इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। ये देखिए, ये मैंने देखिए बना लिया। इसी तरीके से सारे जो है कबाब को मैं तल लूँगी। आपका अल्लाह भला करे, कोफ्तों को मैं फ्राई कर लूँगी। देखिए, जितना फ्राई होगा, जैसे बस कलर चेंज होगा तो बस मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ, उसको निकाल लूँगी एक डिश के अंदर, और फिर हम बनाएंगे इसका ग्रेवी, इसका सालन।
तो जनाब देखिए कितने अच्छे से ये कलर चेंज कर लिया इन्होंने। बस उसको हमने प्लेट में निकालना है। बस इसको मैं प्लेट में करीब से भी आपको दिखा देती हूँ कि कैसे लग रहे हैं। जी हाँ, ये ऐसे लग रहे हैं। चलिए जी, बस अच्छी तरह से मिला लेती हूँ, उलट पुलट करती आ रही हूँ। देखिए अच्छा, आप कुछ महसूस कर रहे हैं, कुछ आपने नोट किया कि ये टूट नहीं रहे हैं माशाल्लाह से। देखिए कितने अच्छे से बने हैं, क्योंकि मैंने इसको बहुत फाइन पीसा है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल जो है टूट नहीं रहे। अगर ये मोटे मोटे होते तो फिर ये फट जाते। ये फट नहीं रहे, इसका मतलब है कि बहुत फाइन पिसे हुए हैं। ये देखिए और बस इसको आराम से निकाल लीजिए आप। ये देखिए सारे मैंने निकाली, जो बाकी बचे वो भी मैं तल लेती हूँ, अभी सही फ्राई कर लेती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ अपने मसाला बनाने की ग्रेवी का। अच्छा जी, जिसमें मैंने प्याज तली थी उसी के अंदर मैंने ये गरम मसाला, लौंग, इलायची, दालचीनी, कड़ी पत्ता, बड़ी इलायची की डाल दिया मैंने इसके अंदर। देखिए इसको थोड़ा सा इसमें खुशबू आने लगी, तो इसके अंदर मैंने क्या करना है, जो मेरी प्याज थी इसको मैंने ब्लेंडर में डाल के पीस लिया है, पानी डाल के। तो प्याज को मैंने पीस के डाला है इसके अंदर। जो तली हुई प्याज थी इसको मैंने पीस लिया और पीस के अंदर इसके अंदर मैं उसको ऐड कर दूँगी। देखिए अभी मैं ऐड करती हूँ। ये देखिए ये अदरक लहसुन डाल रही हूँ। जैसे अदरक लहसुन पहले डाल देते हैं। हाँ जी, जो अदरक लहसुन डाल दिया जी, बिल्कुल अदरक लहसुन को भून लेते हैं। जब इसके अच्छी तरह से भून जाएगा तो इसके अंदर जो मैंने प्याज पीसी है वो डाल दूँगी। जी हाँ, चलिए जी, मैंने इसको अच्छी तरह पीस ली। ये देखिए पिसा हुआ प्याज आ गई। ये मैंने इसको अच्छी तरह से पीस ली। जो बाकी बची है वो भी मैं पानी डाल के खंगाल के इसके अंदर डाल दूँगी। अभी तो फ़िलहाल मैं बना रही हूँ वीडियो भी, तो जल्दी जल्दी से आपको दिखाने के लिए। तो जो बचा है उसको भी मैंने पानी डाल के पूरा साफ़ कर लिया और इसके अंदर डाल दिया था। और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी दही, जो हमने लिया है 1 कप, वो ये दही हम डाल देंगे इसके अंदर। ये देखिए 1 कप दही भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इसकी हम करेंगे भुनाई। थोड़ा सा ये भुन जाए तो फिर बाकी मसाले ऐड करते हैं इसके अंदर जो बचे थे। बहुत अच्छी सी रेसिपी है, आसान सी रेसिपी है, लेकिन कुछ देखने में थोड़ी सी लंबी लगती है, लेकिन जब आप बनाएंगे तो फिर आप प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर हर चीज़ आसान आने लगती है। पहली दफ़ा जो भी चीज़ बनाते हैं वो मुश्किल लगती है, हार्ड लगती है, लेकिन जब आप करते रहते हैं काम 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, तो फिर वो चीज़ आपको आसान लगने लगती है। देखिए ये हल्दी बची थी, मैंने इसके अंदर हल्दी डाल दी। हल्दी हमने कोफ्तों में नहीं डाली थी, अब डाली है हमने सालन के अंदर। और हमने इसके अंदर नमक डाल दिया। जो बाकी लाल मिर्चें भी हमने उसमें ऐड नहीं की थी, जो कश्मीरी मिर्चें थी वो भी हमने डाल दी। धनिया जो बाकी बचा था वो भी इसमें ऐड कर दिया, 1 चमचा। गरम मसाला आधा चमचा, ये भी हमने ऐड कर दिया। अब इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखिए खूब अच्छा सा रंग आ गया। ये देखिए अब इसके अंदर भून गए, जो बस थोड़ा सा ये ऊपर आ जाए तेल और अच्छी तरह मसाले भुन जाएं कि जितने उनकी जो बू है वो निकल जाए मसालों की। देखिए बहुत अच्छी तरह से भुन गए। अब इसमें से खुशबू आने लगी थी, कच्चापन इसका ख़त्म हो गया था मसालों का, तो बस मैंने अच्छी तरह चला लिया। अब इसके अंदर हम अपने कोफ्ते ऐड कर देंगे। ये देखिए, ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से इसमें से खुशबू आने लगी थी। बस इसके अंदर मैं अब क्या करूँगी, कोफ्ते ऐड कर दूँगी। ये देखिए अभी इसमें मैंने पानी वगैरह कुछ ऐड नहीं किया, बस ये डायरेक्ट जो है दही है और दही का जो मैंने प्याज पीसी थी वो है। बस आपने भी इसी तरीके से इसको अच्छी तरह भून लेना है कि इसका घी ऊपर आ जाए। जब घी ऊपर आ गया तो बस इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कोफ्तों को। ये देखिए सारे कोफ्ते मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। जी हाँ, अब मैं अपना चमचा बदलूँगी। मुझे याद है कि मैंने चमचा बदला था, क्योंकि मैं ये बहुत ही गहरा चमचा था। मैं इतने ज़ोर ज़ोर से कोफ्तों को नहीं चलाना, ऐसा ना हो कि वो टूट जाए इस स्टेज पे। बस हल्के हल्के जो है वो हमें चलाना है अपने कोफ्तों को। ये देखिए बस मैंने हल्के चला दिया। अभी मैंने पानी नहीं डाला इसके अंदर। अच्छा, अब आपको एक टिप है ये और एक आइडिया है ये कि अगर आपने चाहते हैं कि आप भुने हुए कोफ्ते हों, अक्सर भुने हुए कोफ्ते होते हैं, तो आप इसके अंदर पानी बहुत थोड़ा डालेंगी। और मैंने अगर आपको ग्रेवी रखना है और पतला सालन बनाना है तो पानी उसी हिसाब से रखेंगे। देखिए अब ये अच्छी तरह से उबल गया। अब मैंने क्या करना है, एक और टिप ये है कि इसके अंदर मैं ठंडा पानी, टैप वाटर नहीं डालूंगी, रूम टेम्परेचर का वाटर नहीं डालूंगी। मैं इसमें बॉइलिंग वाटर डालूंगी। मैंने केतली में पानी गर्म कर लिया, उबलने वाला हो गया वो। बॉइलिंग वाटर पे इसके अंदर मैं डालूंगी बॉइलिंग वाटर। ये देखिए, तो जो हमारा कुकिंग का प्रोसेस है वो नहीं रुकेगा। ठंडा पानी डालने से जो था वो प्रोसेस रुक जाना था, लेकिन जब गर्म पानी हमने डाला तो उसका प्रोसेस नहीं रुका, वो उसी तरह पकता रहा। तो देखिए ये पक रहा है। अब मुझे ये देखना है कि मुझे सालन कितना रखना है। हम पानी इसलिए डाल लेंगे ताकि जो सालन का जो मसाला है वो भी आपके कोफ्तों के अंदर तब जब्स हो जाए और एक जैसे मिल जाए, एक टेस्ट एक हो जाए इन दोनों चीज़ों का, सालन का और कोफ्तों का। तो अब इस स्टेज पे आपको देखना है कि आपने कितना पानी डालना है। अगर आपको बिल्कुल भुने हुए कोफ्ते बनाने हैं, बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखनी, तो आप कम डालिए। मुझे सालन बनाना है तो मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी, मुझे कम लग रहा था।
थोड़ी देर ये पकेंगे भी, 10 से 5 मिनट ये पकेंगे तो बस ये फिर ये भुन जाएंगे। अब आपकी मर्ज़ी है आपने कितना पानी ऐड करना है, ज़्यादा उसको खुश्क रखना है, भुने हुए रखना है, या आपने उसको सालन पतला रखना है। तो ये आपने देखना है, ये आपको देख के अपनी पसंद से, अपनी मर्ज़ी से किस तरह खाना चाहते हैं, किस तरह पसंद करते हैं उसी तरह रखिए, कोई मसला ही नहीं है। बस मैं इसको ढक दूँगी 10 मिनट के लिए, मैंने 5 से 10 मिनट मैंने इसको पकाया है हल्की आँच पे। और बस देखिए हमारे जो है ना कोफ्ते तकरीबन तैयार होंगे। चले दिखाती हूँ, ये देखिए घी ऊपर आ चुका है और ये देखिए ये हो गए हमारे कोफ्ते तैयार। चलिए मैं इसको डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आए हो। अल्लाह करे आप जब ये ट्राई करें तो आपकी डिश मेरी डिश से ज़्यादा अच्छी बने। जी अब हम करेंगे इसको डिश आउट और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे सर्व किया, ये कैसे लग रहे थे। तो चलिए मेरे साथ आप भी चलिए और देखिए इसकी फाइनल लुक। टन टन टन। ये देखिए ये है इसकी फाइनल लुक और ये देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं, खाने में यकीन करें अच्छे थे। आपको मेरी अगर वीडियो ये अच्छी लगी हो और पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, उनको बिल्कुल मत भूलिए। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना और सबका ख्याल रखिए, अपनी सेहत का स्पेशली बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए और पॉजिटिव सोचिए। हम फिर मिलेंगे। चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।